हेलो फ्रेंड्स। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 क्लास चैप्टर 2। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मेनली ज्योग्राफिकल लोकेशन की, कि अर्थ सरफेस में किसी पर्टिकुलर प्लेस को कैसे लोकेट करना है और इसके लिए क्या क्या टूल्स डेवलप किए गए हैं। तो जैसा कि हम बचपन में गांव की गलियों में खेलते थे और हमसे कोई पूछता था, बिटवा वो पर्टिकुलर जो मिस्टर एक्स का घर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो हम बताते थे अंकल सीधे सीधे इस गली में चले जाना, आपको एक टूटी बैलगाड़ी मिलेगी और उसी के सामने जो हरे कलर का घर है वो मिस्टर एक्स का घर है। पर जो अर्थ सरफेस के मैटर में है, अर्थ का जो सरफेस है वो काफ़ी बड़ा है। जो पृथ्वी है जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा आवास है, वो एक गली के बराबर या मोहल्ले के बराबर नहीं है। इसमें विभिन्न महाद्वीप हैं, कई देश हैं, समुद्र हैं। तो इसकी सही सही स्थिति को जानना हमारे लिए लोकेशनल फैक्टर यानी स्थिति के जो मेजर टूल्स हैं, जो मेथड्स हैं, उनको समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इनको समझने के लिए मेनली जो टूल्स डेवलप किए गए हैं, इस क्लास में हम लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इस क्लास में क्या क्या कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट देखेंगे लैटीट्यूड्स। उसके बाद देखेंगे मेजर पैरेलल सर्कल्स इन द सेंस इसी लैटीट्यूड्स के जो सर्कल्स होंगे उसको समझेंगे कि कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। उसके बाद हम समझेंगे मेजर हीट जोन्स। उसके बाद समझेंगे लॉन्गिट्यूड। आफ्टर दैट स्टैंडर्ड टाइम कि लॉन्गिट्यूड का यूज करते हुए, देशांतर रेखाओं का यूज करते हुए कैसे मानक समय निर्धारित किया जाता है। आफ्टर दैट इंटरनेशनल डेट लाइन। तो यहाँ पर जो लोकेशनल फैक्टर्स जो इन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम सीखने वाले हैं, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू, तो इससे जस्ट नॉट ओनली वी विल ऑब्जर्व वेयर पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड, कोई भी स्थान कहाँ पर स्थित है, उसके साथ साथ जस्ट बाय ऑब्जर्विंग और नोविंग द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस वी विल बी एबल टू फाइंड द लोकेशनल फीचर्स। हम इस बात को भी अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा। यदि पर्टिकुलर टेम्परेचर वहाँ पर ये है तो उसके बेसिस पे वहाँ पे बारिश क्या होगी, यदि बारिश ये है तो वहाँ पे सॉइल क्या होगी, मिट्टी किस प्रकार की होगी, जलवायु कैसी होगी, और साथ ही साथ वहाँ पर जो संस्कृति है वहाँ के जो मानव की वो किस तरह की होती, वनस्पति और जीव जंतु कैसे होंगे। तो इससे लोकेशनल फैक्टर से ये ज्ञात होता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर जैसे कि हम यदि पृथ्वी का शेप देखें तो जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर फ्लैट है, मतलब थोड़ा सा हल्के तौर पे समतल है। और यदि इसके इक्वेटर वाले भाग में देखें, विषुवत वाले भाग में या फिर सेंट्रल वाले पोर्शन में, तो ये थोड़ा सा बल्ज है, मतलब उभरी हुई है। तो इसके पर्टिकुलर जो आकार को नाम दिया गया है उसको कहते हैं जियोइड शेप। तो ये पर्टिकुलर, ये पृथ्वी के लिए स्पेसिफिक नाम दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक स्फीयर नहीं है या एक पूरी तरह से गोला नहीं है, ये जियोइड
शेप में इसको माना गया है। तो इस प्रकार से यदि इस बिंदु को जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, इन दोनों को यदि मिलाया जाए तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज नोन एज एक्सिस। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन जो है वास्तविक नहीं होती है, सिर्फ यह एक कल्पना है कि पृथ्वी जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने की एक जो लाइन है वो काल्पनिक रेखा कहते हैं, जिसको एक्सिस बोलते हैं। अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है? एक्चुअली पृथ्वी अपने एक्सिस पे जो है 23.5 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। अब इस झुके होने की वजह से ही पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाती है, क्योंकि सूर्य जो कि स्थित है एक पर्टिकुलर स्थान पे, वो हीट और लगातार लाइट जो है पृथ्वी को प्रदान करता है। तो जब ऐसे पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य की, जो कि पर्टिकुलर प्लेस पे लोकेटेड है, तो उसमें अलग अलग मौसम और मौसम में बदलाव होते हैं। तो ये इसके झुके होने के कारण इसकी जो सूर्य की किरणें हैं वो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरीके से पड़ती हैं। ये तो हमने जनरल तौर पे समझा। अब आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम इसमें देखते हैं कि जो ये एक मेजर सर्कल है, जैसे कि पृथ्वी एक स्फेयर लगभग एक गोले की तरह है, लेकिन जियोइड इसको पर्टिकुलर नाम दिया गया है। तो इसमें देखो जो ये पर्टिकुलर सर्कल है, जो ये लाइन गई है, ये एक परिधि बनाती है। एक ये परिधि किसी भी पर्टिकुलर सर्कल की एक परिधि बनाती है। यदि इसको यहाँ से काटा जाए इस पृथ्वी को, तो जो इसका ऊपरी भाग होगा, या फिर इसको यदि ऊपर का भाग निकाला जाए, जो ऊपरी भाग प्राप्त होगा उससे क्या होगा, एक सर्कल ड्रॉ होगा। ये देखो, यदि इसको इस तरीके से यहाँ से काटा जाए, यदि निचला भाग काटा जाए तो नीचे भी एक सर्कल जो है ड्रॉ होगा। तो इस सर्कल की जो है ये परिधि है। तो ये जो परिधि है, यानी किसी भी सर्कल की कोई भी परिधि टोटल जो है कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो किसी भी सर्कल को यदि देखा जाए, तो यदि किसी सर्कल को देखा जाए तो उसके द्वारा, उसकी परिधि के द्वारा जो टोटल एंगल बनाया जाएगा वो होगा 360 डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री। तो आइए देखते हैं, जैसे ये है पर्टिकुलर कोई सर्कल, ये है इसका सेंटर। तो यहाँ से अगर कोई भी पूरी तरह से ये एंगल लिया जाए तो जो ये टोटल एंगल होगा ये होगा 360 डिग्री। तो जो ये सेम एंगल है, इस सर्कल के द्वारा जो है बनाया जाता है। इसी प्रकार से यदि ये स्फेयर है, तो यहाँ से अगर पर्टिकुलर इस पोल से लेकर के इस पोल तक, यदि इस पोल तक जो है परिधि नापी जाएगी तो वो कितनी होगी? 180 डिग्री। और फर्दर यदि इसको कंटिन्यू किया जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक फर्दर इस पोल में, तो 180 डिग्री वो भी होगी। तो दोनों को मिला करके जो टोटल परिधि बनेगी वो 360 डिग्री की बनेगी। तो इसमें यदि ऐसे परिधि ड्रॉ की जाए पेरीमीटर, या फिर ऐसे ड्रॉ की जाए किसी भी प्रकार से, किसी भी पर्टिकुलर गोले में यदि कहीं से भी रेफरेंस पॉइंट लेकर उसमें जो है परिधि ड्रॉ की जाएगी तो वो 360 डिग्री की होगी। अब जैसे कि यदि यहाँ देखा जाए तो इसका जो आधा पोर्शन है, जो इक्वेटर है, ये इमेजिनरी लाइन है, जो विषुवत रेखा है, ये ऊपरी भाग को नदर्न हेमिस्फीयर यानी आधे भाग में बांटती है और सदर्न हेमिस्फीयर को भी बराबर आधे भाग में बांटती है। तो दोनों को बराबर भागों में। तो यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचने का एंगल था, यानी कि इस पॉइंट से नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक एक ही साइड से होते हुए जो यहाँ तक एंगल था वो था 180 डिग्री, 180 डिग्री था। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके आधे पॉइंट पे जो पेरीमीटर का जो आधा पॉइंट होगा, हाफ, वो होगा 90 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि विषुवत रेखा से किसी भी पोल पर यदि जाया जाए,
विषुवत रेखा, जो कि ये रेखा है, किसी पोल पर जाया जाए तो उसके द्वारा जो कवर किया गया जो एंगल होगा वो 360 डिग्री का 1/4 होगा, इन द सेंस 90 डिग्री। तो यहाँ पर साउथ की ओर जाएं इस पर्टिकुलर विषुवत रेखा से, साउथ पोल की तरफ या नॉर्थ पोल की तरफ, तो इसके द्वारा जो एंगल कवर किया जाएगा वो होगा 90 डिग्री। अब इसको समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू। सपोज दैट ये अर्थ का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसके थ्रू एक पेरीमीटर जो है ड्रॉ की गई, ये। तो इसमें कितने भागों में इसको बांटा जा सकता है? यदि इसको 4 भागों में बांटा जाए तो टोटल जो इसका एंगल है वो 360 डिग्री है, 360 डिग्री। तो 4 भागों में बांटेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। अब चूंकि यदि अर्थ को सेंटर मानते हुए, जो अर्थ का इमेजिनरी सेंटर होगा, अब यदि अर्थ को देखा जाए तो यदि इसके अंदर जो है एक सेंटर होगा, कोर, तो उसमें जो है उसको रेफरेंस लेते हुए, उसको उस पॉइंट को रेफरेंस लेते हुए सपोज दैट यहाँ प्रोटेक्टर रखा जाता है, ऐसे जो कि प्रोटेक्टर होता है, इस साइड भी ऐसे होता है। तो ये मान लो कि ये प्रोटेक्टर है, जिसको चांदा बोलते हैं हिंदी में, तो ये प्रोटेक्टर है। ये अर्थ के क्या है, कोर में रखा हुआ है। तो जब ये अर्थ के कोर में रखा हुआ है तो जैसे कि प्रोटेक्टर चांदे में यहाँ क्या बनता है, 0 डिग्री ऐसे लिखा होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की साइड मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 1 डिग्री। तो फर्दर यहाँ पे क्या आएगा, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और फाइनल 90 डिग्री, राइट। तो ये था डायमीटर, जो अर्थ का जो है डायमीटर होगा, जिस पर्टिकुलर जो लॉन्गेस्ट डायमीटर होगा उसको रेफरेंस मानते हुए जो सर्कल खींचा गया, जिसको कि 0 डिग्री बोलते हैं, ये सर्कल, उसको बोलते हैं इक्वेटर। अब ये एक्चुअली 3D डायग्राम है, तो इसको हम इसके थ्रू समझ सकते हैं कि इसमें जो ये अंदर से जो एंगल बनाते हुए यहाँ पर यदि चांदा रखा गया तो इसमें इस कोर से एंगल बनाते हुए 0 डिग्री। अब 0 डिग्री पे जो सर्कल खींचा गया है वो है इक्वेटर। तो वो इस प्रकार से जो ये सर्कल है वो ग्लोब में ये इस प्रकार से खिंचा हुआ है, ये सर्कल जो ये लाइन दिखाई दे रही है, तो इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। इसी प्रकार से एंगल जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे यदि यहाँ पे जाएंगे तो क्या आएगा, 23.5, फर्दर 66.5 एंड नॉर्थ 90 डिग्री, दैट इज द नॉर्थ पोल। इसी प्रकार साउथ में जा सकते हैं, तो ये जो है विषुवत रेखा है जो इक्वेटर, ये है कॉमन, साउथ के लिए भी कॉमन है और नॉर्थ के लिए भी कॉमन है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रेफरेंस आएगा वो है 1 डिग्री, यहाँ पर भी आएगा 23.5, फर्दर 66.5 डिग्री और फर्दर आएगा जिसको बोलते हैं साउथ पोल। साउथ पोल ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल, राइट। अब इस साइड से अपन मेजर करें या फिर चांदे को इस साइड से रख सकते हैं, प्रोटेक्टर को 0 डिग्री, यहाँ पे हो सकता है 1 डिग्री। बट जो ये सर्कल्स खींचे जाएंगे वो क्या होंगे, सेम ही होंगे। इस साइड से रेडियस लेकर खींचे जाएं या इस साइड से रेडियस लेकर खींचे जाएं, सेम ही होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे और जैसे जैसे हमारा एंगल जो है इंक्रीज होगा, वैसे वैसे जो सर्कल्स हैं उनकी जो है साइज छोटी होती चली जाएगी। अब छोटी होती हुई क्यों चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये डायमीटर था ये लॉन्गेस्ट इसका जो है लाइन था। अब जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे कॉर्ड, जिसको जीवा कहते हैं, उसकी लेंथ क्या है, कम होती चली जाएगी। तो इसकी रेडियस जो अभी इतनी, इसकी रेडियस की जो लेंथ थी वो अधिक थी, तो इसलिए जो इसमें सर्कल था वो क्या था, बड़ा था। लेकिन जैसे इसकी रेडियस इतनी मानेंगे तो इसका सर्कल क्या हो जाएगा, इतना। तो ऊपर जाने पर, पोल की तरफ जाने पर जो है पैरेलल्स जो है
धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं। अब इनको पैरेलल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे अपन ग्लोब में इनको देख सकते हैं, ये इक्वेटर है, इसके बाद 23.5 ये जो कि इंडिया से पास होती है, 23.5 ये भी क्या है, इसके पैरेलल सर्कल है। तो इसके जो है पैरेलल सर्कल है। तो जो ये जितने भी सर्कल्स हैं लैटीट्यूड के, अक्षांश के, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल। पर इनकी जो फीचर होती है वो ये होती है कि जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं तो इन पैरेलल्स का जो है साइज छोटा होता चला जाता है। तो ये तो हमने समझा कि कैसे जो है पैरेलल्स और कैसे इनको डिग्री में नापा जाता है। तो जो ये पैरेलल्स होते हैं, जैसे इक्वेटर्स है, इक्वेटर, इनको जो है डिग्री में नापा जाता है। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री, राइट। तो इनको डिग्री में इसलिए मेजर किया जाता है जैसा कि हमने यहाँ समझा। तो हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार से जो है चांदे को रख करके, प्रोटेक्टर को रख करके हम जो है एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो 3D स्ट्रक्चर होगा अर्थ का, वो समथिंग लाइक ऐसा हो सकता है कि सपोज दैट ये है। तो यहाँ से मान लो कि यहाँ पे जो है इसको रेफरेंस पॉइंट मान करके ऐसे एंगल खींचे जा रहे हैं। तो एक पॉइंट आएगा जो इस तरह से होगा। तो इस प्रकार से अर्थ के जो है कोर को, सेंटर को जो है सेंटर मानते हुए उससे जो है एंगल ड्रॉ किए जाते हैं। तो इसलिए इनको जो है डिग्री में मेजर किया जाता है। अब जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि टॉपिक 2 जो हमारा था कि इम्पोर्टेंट पैरेलल्स, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ अर्थ। तो जो पृथ्वी के सरफेस के जो इम्पोर्टेंट लैटीट्यूड्स, अक्षांश के पैरेलल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इम्पोर्टेंट पैरेलल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला था 0 डिग्री का पैरेलल, वो तो था इक्वेटर जो कि सेंटर से पास होता है, तो 0 डिग्री, राइट। अब यहाँ पर था यदि 23.5 जाएंगे तो यहाँ पे आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी बाद में इससे कुछ ही समय बाद हम ये समझेंगे कि इसमें 23.5 को ही मेजर इम्पोर्टेंट पैरेलल क्यों माना गया है। 23.5 ये है, 23.5। अब साउथ की ओर भी यदि 23.5 डिग्री लेंगे तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी के उससे जो है मकर संक्रांति का जो त्यौहार मनाया जाता है। तो 23.5 साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब और आगे जाएंगे तो 66.5 पे जो है मिलेगा आर्कटिक सर्कल, और 90 डिग्री पे जो है एक बिंदु जो लाइक इमेजिनरी पॉइंट टाइप का होगा, वेरी वेरी स्मॉल निग्लिजिबल पॉइंट, दैट इज नॉर्थ पोल। इसी प्रकार साउथ की ओर जाएंगे तो 66.5 पे मिलेगा अंटार्कटिक सर्कल। तो जो है ये इम्पोर्टेंट मुख्य जो है पैरेलल्स हैं लैटीट्यूड यानी अक्षांश के जो है पैरेलल्स हैं। इनको पैरेलल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सर्कल्स ही हैं, बट चूंकि ये 3D डायग्राम रियल में 3D है तो इसी को उतने सही तरीके से हम ग्लोब से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि ये इक्वेटर है और यहाँ पर आगे जाएंगे तो 23.5 जो है
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और आगे जाएंगे तो 66.5 जो है यहाँ पर आर्कटिक सर्कल है और नॉर्थ पोल। इसी प्रकार साउथ में जाएंगे तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो है 23.5 पे, और उसके बाद जो है ये उसके बाद मेजर जो लाइन है वो है 66.5 अंटार्कटिक सर्कल, आफ्टर दैट साउथ पोल। तो ये थे मेन इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स ऑफ लैटिट्यूड्स, पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स। अब क्या इनका यूज करते हुए, इन पैरेलल्स का यूज करते हुए हम कैसे जो है पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने समझा है कि जो इक्वेटर है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसके नॉर्थ की ओर इसको नॉर्थ हेमीस्फीयर बोलते हैं, नॉर्थ हेमीस्फीयर, ठीक, नॉर्थ हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर क्यों? अर्धगोला, हेमीस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला, और साउथ वाले पार्ट को बोलते हैं सदर्न हेमीस्फीयर, सदर्न हेमीस्फीयर, सदर्न हेमीस्फीयर। तो इस प्रकार से जो नॉर्थ की ओर पार्ट है उसको नदर्न हेमीस्फीयर ऑफ द इक्वेटर, एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर दैट इज द सदर्न हेमीस्फीयर, राइट। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जो पर्टिकुलर कोई भी प्लेस यदि 20 डिग्री लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, तो यदि किसी से कहा जाए, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से, कि जैसे कि बेलेंतो इन ब्राज़ील एंड ये है पर्टिकुलर पॉइंट बेलो होरिजोंते है जो कि ब्राज़ील में लोकेटेड है, और चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र में, इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है, दोनों क्या हैं 20 डिग्री लैटिट्यूड पर लोकेटेड है। तो अब यहाँ पे यदि बात की जाए कि 20 डिग्री लैटिट्यूड, तो इंडिविजुअल क्या है, कंफ्यूज हो सकता है कि 20 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ या साउथ। फर्स्ट जो है कंफ्यूजन ये होगा कि नॉर्थ या साउथ। तो इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जब भी किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को लैटिट्यूड में यदि लोकेट किया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को यदि लैटिट्यूड लोकेट किया जाता है तो उसके साथ लिखा जाता है नॉर्थ या फिर साउथ। तो यहाँ पर कहना होगा कि 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। अब जैसे कि यहाँ पे जो बेलेनो होरिजोंते है, जैसा कि ये है बेलो होरिजोंते जो कि ब्राज़ील में लोकेटेड है, बेलो होरिजोंते जो कि साउथ में, साउथ ऑफ द इक्वेटर है, लेकिन जो इसका लैटिट्यूड है वो 20 डिग्री है। यदि सही उसी समय पे बात की जाए कि जो चंद्रपुर है वो इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड है, तो जो चंद्रनगर महाराष्ट्र में है वो इंडिया में नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर लोकेटेड है। तो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा कि 20 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पर लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, जो लैटिट्यूड्स होते हैं 0 डिग्री ऑफ द इक्वेटर इन द साउथ की ओर जो है वो 1 डिग्री से शुरू होते हुए 90 डिग्री तक जाते हैं, जो सदर्न हेमीस्फीयर में होते हैं। लेकिन उसी समय पे जो नदर्न हेमीस्फीयर में होते हैं वो 20 डिग्री क्या होते हैं, नॉर्थ की ओर होते हैं। तो उनके साथ जो है नॉर्थ और साउथ लिखना जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इससे कि कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे यदि चंद्रनगर को शो करना था तो क्या बोलना चाहिए था कि 20 डिग्री नॉर्थ, और यदि बेलेनो होरिजोंते जो कि ब्राज़ील में है, यदि उसको बेलो होरिजोंते उसको लोकेट करना था तो यहाँ पर बोलना चाहिए था कि 20 डिग्री साउथ। तो तभी यहाँ पे लैटिट्यूड्स जो है सही तरीके से आसानी से पता लगाए जा सकते थे। अब यहाँ पर जैसे कि कन्फ्यूजन ये उठता है कि सपोज दैट जो ये 20 डिग्री लैटिट्यूड्स होगा नॉर्थ, तो ये यहाँ कहीं पर पड़ेगा।
अब यदि इतनी बस जानकारी दी जाए कि जो है पर्टिकुलर चंद्रनगर जो प्लेस है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पे लोकेटेड है, तो जो ये लैटीट्यूड है ये काफ़ी लंबा है और ये एक लाइन है, तो इस पे पर्टिकुलर प्लेस पे लोकेट करना, वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तब भी इससे इस बात का फिक्स नहीं पता चल रहा है कि वो पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पर है। तो इसके लिए अभी आने कुछ ही समय बाद हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड, तो उसकी सहायता से एक ग्रिड पैटर्न तैयार करेंगे, तब हम इसका सही सही पता लगा पाएंगे। तो ये थे हमारे मेजर लैटीट्यूड्स। अब आइए जानते हैं डिफरेंट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो इन्हीं लैटीट्यूड्स के बेसिस पे जो है डिफरेंट हीट जोन्स जो है बनाए गए हैं। अब हीट जोन्स का जो है क्या इम्पोर्टेंस है, हीट जोन्स मेनली ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर जो है टेम्परेचर कितना होगा, वहाँ रेनफॉल क्या होगा, वहाँ की जलवायु कैसी होगी, वहाँ का प्रेशर क्या होगा और वहाँ पर कल्चर कैसा डेवलप होगा। तो यहाँ पे समझते हैं मेजर हीट जोन्स ऑफ अर्थ। मेजर हीट जोन्स ऑफ अर्थ, मेजर हीट जोन्स ऑफ अर्थ। सपोज दैट ये अर्थ है, सपोज दैट ये अर्थ है, तो ये है इक्वेटर 0 डिग्री, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ये है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री। तो ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर, ये है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। अब सर्कल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन समझ चुके हैं कि जो ये पैरेलल्स हैं ये सर्कल फॉर्म में होते हैं। अब यदि साउथ की ओर जाएं तो ये है 23.5 डिग्री, जो हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यदि 66.5 पे जाएंगे तो क्या मिलेगा, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। फिर इसके बाद नॉर्थ पोल 90 डिग्री और साउथ की ओर 90 डिग्री साउथ पोल, साउथ पोल। तो मेनली जो हीट जोन्स बांटे गए हैं वो इन सर्कल्स के बेसिस पे किस प्रकार से जो है हीट यहाँ पर जो है अर्थ रिसीव करती है, उसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, जो कि हम ग्लोब से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सपोज दैट जो ये मेरा हाथ है ये सन है, ये है सन। तो जैसा कि पृथ्वी 23.5 झुकी हुई है, इसको जैसा कि हमने शुरुआत में भी इसके बारे में हमने बात किया है, तो ये है सन। तो ये जो अर्थ है ये ऐसे ऐसे सूर्य का चक्कर लगाती है, जो ये है सन स्थिर है लेकिन अर्थ चक्कर लगाती है। तो इसकी जो है डिफरेंट लोकेशंस की वजह से जो अर्थ का सरफेस है वो सूर्य के अलग अलग किरणों के सामने आता है। तो मतलब वहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य से आने वाली रोशनी है, उसकी इंटेंसिटी जो है तीव्रता अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से पड़ती है। तो जो ये अर्थ जब सूर्य की चारों ओर जो है मूव करती है, जैसा कि इसके जो परिक्रमा लगाती है सूर्य के चारों तरफ, तो उससे क्या है, जो सूर्य है वो मेनली जो सूर्य की जो मेनली किरणें हैं वो कभी ना कभी जो है ओवरहेड किसी भी इंडिविजुअल पर्टिकुलर प्लेस में उसके डायरेक्ट ओवरहेड पे होती है, मतलब ऊर्ध्वाधर सीधे 90 डिग्री पे, लगभग 90 डिग्री पे उसकी किरणें होती हैं। तो जैसे जैसे एंगल जो है हाई होगा वैसे वैसे उसकी तीव्रता अधिक होगी। तो जो सन है वो मेनली मूव करता है, जो अर्थ है, अर्थ के मूवमेंट के कारण जो सन की रेज हैं वो मेनली 23.5 नॉर्थ
एंड 23.5 साउथ। तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणों की जो तीव्रता होती है वो अलग अलग वर्ष के समय पे अलग अलग तीव्रता जो है होती है। तो यहाँ पर जब जो अर्थ जो है रिवॉल्व करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो उससे जो सूर्य की किरणें हैं वो कभी ना कभी साल में एक बार डायरेक्टली ओवर द हेड पड़ती हैं, मतलब सीधे सीधे ऊर्ध्वाधर होती हैं। तो वो इतने जो ये एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में सूर्य की किरणें साल में एक ना एक बार सीधे सीधे जो है सिर के ऊपर होती हैं, या सीधे सीधे बात कही जाए तो 90 डिग्री पे पड़ती हैं। इसलिए इसकी जो तीव्रता होती है और इस एरिया के द्वारा जो हीट प्राप्त की जाती है सूर्य के द्वारा, इसलिए इसको बोलते हैं टॉरेड जोन। टॉरेड जोन, इसको बोलते हैं टॉरेड जोन। टॉरेड जोन, टॉरेड जोन इन द सेंस कि यहाँ पर जो हीट प्राप्त होती है वो काफ़ी तीव्र होती है, और यहाँ पर जो ऊष्मा रिसीव की जाती है वो काफ़ी हाई होती है। टॉरेड मतलब गर्म। तो इसलिए इस जो रीजन है 23.5 साउथ मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 नॉर्थ के बीच में जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो अत्यधिक होने के कारण इसको टॉरेड जोन कहते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे, जो 23.5 नॉर्थ है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और आर्कटिक सर्कल के बीच जो है सन की जो रेज होती हैं वो ऊर्ध्वाधर या सीधी कभी भी नहीं होती हैं। जैसे जैसे इक्वेटर से पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कोई भी प्लेस इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करता है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी यदि पर्टिकुलर स्थान जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ यदि स्थित है, तो जो एंगल है रेज का वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्लाइन होगा। यदि ऑब्लिक रेज जाएगी मतलब स्लैंटेड, तो वहाँ पर जो हीट होगी, प्राप्त होगी हीट, वो क्या होगी, उतनी तीव्र नहीं होगी जितनी कि ऊर्ध्वाधर में होती है। तो इसलिए जो इस रीजन में मेनली जो हीट प्राप्त की जाएगी वो इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल रीजन या इन कंपैरिजन टू टॉरेड रीजन वो क्या होगी, मॉडरेट होगी, मॉडरेट। तो इसलिए इस रीजन को बोलते हैं टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्मी और ना बहुत ज़्यादा ठंडी। अब जैसे जैसे 66 और हाफ के बियॉन्ड जाते हैं, जैसे ही हम 66.5 आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड जाते हैं, तो वहाँ पर जो है काफ़ी ठंडी होती है, फ्रिजिड जोन। इसलिए इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणों के द्वारा जो रोशनी या हीट प्राप्त की जाती है वो निग्लिजिबल होती है, और यहाँ पर एंगल जो होता है सूर्य की किरणों का और अर्थ सरफेस की टेंजेंट का वो काफ़ी कम होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। सेम केस इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेट रीजन, और यहाँ पर हो जाएगा फ्रिजिड जोन। तो ये थे मेजर इंपॉर्टेंट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो इस प्रकार से हमने हीट जोन्स को समझा। अब आइए जानते हैं कि व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या है, मतलब देशांतर जिसको हिंदी में बोलते हैं, और उनका क्या महत्व है, उनसे मानक समय कैसे निर्धारित किया जाता है, साथ ही साथ लॉन्गिट्यूड्स का किसी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करने में क्या हेल्प मिलती है, और उसके द्वारा जो है कैसे ग्रिड पैटर्न जो है तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड जैसा कि देशांतर रेखाएं, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, दीज आर सेमी
सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल्स। तो ये सेमी सर्कल्स जो हैं किस प्रकार से हैं, आइए इनको समझते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, सपोज दैट ये पर्टिकुलर जो है ये ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, और ये है साउथ पोल। यदि नॉर्थ पोल को रेफरेंस पॉइंट लेते हुए, जैसा कि नॉर्थ पोल एक जो इमेजिनरी पॉइंट है वो, उसको यदि रेफरेंस लेते हुए उसके चारों तरफ एक वृत्त खींचा जाए तो वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये नॉर्थ पोल है, इसको लेते हुए यदि एक सर्कल खींचा जाए तो क्या होगा, 360 डिग्री। जैसा कि यहाँ पर, जैसा कि हम खींच सकते हैं, तो ये है सर्कल, ये है सपोज नॉर्थ पोल। इसको यदि रेफरेंस पॉइंट लेते हुए किसी भी रेडियस का एक सर्कल खींचा जाए तो वो होगा 360 डिग्री, राइट। तो इसी को लेते हुए सपोज दैट यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5 ऐसे ऐसे 360 डिग्री। तो जो एस्टर्न पार्ट में जो रेखाएं हैं, एस्टर्न पार्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, जो पूर्वी भाग में है ईस्टर्न पार्ट, उसमें 180 रेखाएं खींची जाएंगी। और साथ ही साथ जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट जो कि वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, उसमें 180 रेखाएं जो है खींची जाएंगी। तो इस प्रकार से टोटल कितनी होंगी, 360 रेखाएं। तो यहाँ पर 360 जो होंगी, अब 180 डिग्री जो है, और इस साइड से जो वेस्टर्न का 180 होगा और जो वेस्टर्न का 180 है वो एक ही सेमी सर्कल है, सेम सेमी सर्कल्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 360 जो लाइंस होंगी -1, क्योंकि जो ये 180 ईस्ट और 180 वेस्ट बोथ आर द सेम सेमी सर्कल्स। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा तो कितना होगा, 359, राइट। बट जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लिया गया है उसमें भी, उसको भी ऐड करें तो टोटल क्या हो जाएगा, 360 लॉन्गिट्यूड्स। तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितनी हो जाएगी, 360। अब आइए देखते हैं कि जो ये प्राइम मेरिडियंस हैं ये कैसे निर्धारित की जाती है, साथ ही साथ जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं ये कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। तो जो प्राइम मेरिडियन है, एक्चुअली जैसा कि हम ग्लोब से समझ सकते हैं, जो ये सेमी सर्कल्स हैं जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हैं, तो जो पोल को रेफरेंस लेते हुए 360 टोटल लाइंस जो ड्रॉ की गई हैं, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाला जो सेमी सर्कल से लाइन ड्रॉ की जाती हैं, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं जो नॉर्थ पोल को रेफरेंस लेते हुए ये जो है लाइन ड्रॉ की जाती है। अब इनमें क्या है कि जैसे कि जो हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड्स ऑफ पैरेलल्स, जो लैटिट्यूड्स अलग अलग थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, उनका जो साइज था वो धीरे धीरे जो है पोल की तरफ जाने से घट रहा था। परंतु जो ये सेमी सर्कल्स होते हैं ये सभी सेम होते हैं। ये देखिए, सेमी सर्कल्स जो होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस प्रकार से किस सेमी सर्कल को जो है रेफरेंस पॉइंट लिया जाए, इस पर जो है एग्रीमेंट किया गया कि यहाँ पर जो 0 डिग्री होगा, जो कि ग्रीनविच से गुजरता है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से, उसको जो है प्राइम मेरिडियन माना गया। प्राइम मेरिडियन इन द सेंस कि इसको जो है रेफरेंस पॉइंट माना गया कि इसके ईस्ट में जो लॉन्गिट्यूड होंगे यानी देशांतर रेखाएं, उनको ईस्ट कहा जाएगा, और इसके जो पश्चिमी भाग में होंगे उनको क्या कहा जाएगा, वेस्ट कहा जाएगा। तो अब आइए देखते हैं कि जो ये है ग्रिड, ये ग्रिड कैसे काम करता है। सपोज दैट यहाँ पर यदि बनाया जाए, ये लाइंस ड्रॉ की जाए,
लाइन्स ड्रॉ की जाए, इनको 1 2 3 4 5 6 लिखा जाए और इसको ABC और ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, राइट। अगर इनको माना जाए जो ये लैटिट्यूड्स हैं कि ये नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं, नॉर्थ यानी नदर्न हेमिस्फीयर में ये लैटिट्यूड्स लोकेटेड हैं, और इसको ये माना जाए कि जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं 1 2 3 4 5 6 जो है ये ईस्ट में लोकेटेड हैं, राइट। तो इससे अपन क्या जो ये रेफरेंस पॉइंट है इस पे ये मान सकते हैं कि सपोज दैट ये पर्टिकुलर एम प्लेस है, एम ये है NOP, तो इसके जो हो जाएंगे तो इसको क्या कह सकते हैं कि जो ये पर्टिकुलर प्लेस लोकेटेड है वो कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है, A डिग्री लैटिट्यूड पे, A डिग्री लैटिट्यूड और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, लॉन्गिट्यूड। अगर ये लॉन्गिट्यूड फॉर एग्जांपल यदि यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूड ना दिया जाता तो इस पे ये लोकेट करना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यदि कहा जाता, बात कही जाती कि जो ए पर्टिकुलर लैटिट्यूड है उस पर जो है एम प्लेस लोकेटेड है, तो ये पर्टिकुलर जो लैटिट्यूड है ये कई स्थानों से होकर गुजरती है, तो एम यहाँ भी हो सकता है क्योंकि ये लैटिट्यूड है, एम यहाँ भी हो सकता है, एम यहाँ भी हो सकता है। लेकिन जो ये ग्रिड पैटर्न है कि जहाँ पर भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इन द सेंस कि जो लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स हैं जो जिस भी पर्टिकुलर प्लेस पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उसके इस ग्रिड पैटर्न के थ्रू उसको लोकेट करना पर्टिकुलर प्लेस को आसान हो जाता है। इसलिए लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के द्वारा जो ग्रिड पैटर्न तैयार किया जाता है उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये ले सकते हैं कि जैसे कि पर्टिकुलर जो प्लेस है जैसे तोंगा आइलैंड जो कि नॉर्थ पैसिफिक रीजन में लोकेटेड है, ये तोंगा, तो ये 20 डिग्री साउथ लोकेटेड है, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में लोकेटेड है। साथ ही साथ यदि मॉरिशस की बात की जाए जो कि मेडागास्कर के ईस्ट में लोकेटेड है, ये भी साउथ 20 डिग्री लैटिट्यूड लोकेटेड है। तो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में दोनों प्लेस लोकेटेड हैं। तो अब यदि यहाँ पर इनको ये डिसाइड करना फिक्स, यहाँ पे ये फिक्स होना चाहिए कि वो कितने ईस्ट लॉन्गिट्यूड में लोकेटेड है या वेस्ट लॉन्गिट्यूड में लोकेटेड है। तो यदि ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड जो है डिसाइड कर लिया जाएगा, यदि ये बात फिक्स हो जाएगी कि ये ईस्ट में है या वेस्ट में, प्राइम मेरिडियन जिसको रेफरेंस पॉइंट माना गया है, तो उससे जो है इस पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जो कन्फ्यूजन है कि 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में है, तो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में जो कि बहुत सारे पॉइंट पड़ते हैं, तो ग्रिड पैटर्न के थ्रू उसको फिक्स करना आसान हो जाएगा। तो जैसे कि इसको जो ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन गुजरती है इसको 0 डिग्री माना जाता है, और इसके ईस्ट की ओर जो सेमी सर्कल्स हैं लॉन्गिट्यूड, उनको ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, और इसके पीछे की ओर यानी वेस्ट की ओर जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको वेस्ट लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को बड़ी आसानी से लोकेट किया जा सकता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्लेस जो है इतने डिग्री लैटिट्यूड्स और इतने डिग्री नॉर्थ या साउथ लैटिट्यूड, साथ ही साथ इतने डिग्री वेस्ट या ईस्ट जो है लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है। तो अब आइए देखते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड के थ्रू जो मानक समय निर्धारित किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो स्टैंडर्ड टाइम, राइट। तो जो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है वो किस प्रकार से लॉन्गिट्यूड को रेफरेंस मानते हुए जो है फिक्स किया जाता है। जैसा कि ये प्राइम मेरिडियन है, ये 0 डिग्री है, राइट। तो किसी भी पर्टिकुलर प्राइम मेरिडियन के सामने जब सूर्य आता है,
जैसा कि अर्थ अपनी एक्सिस पे 24 आवर में जो है रोटेट करती है। इस प्रकार से जो अर्थ का रोटेशन है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट बट इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका जो मूवमेंट है वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, इस प्रकार से। तो इसलिए जनरली कहा जाता है कि जो सूर्य है वो पूर्व से उगता है, क्योंकि सपोज दैट ऐसे मानो कि सूर्य अभी यहाँ पर है, जैसे कि जापान में है, ये अभी जो है जापान में है सूर्य। अब धीरे धीरे जापान में सुबह हुआ और ये ईस्ट की तरफ जो है हमारी पृथ्वी मूव कर रही है। तो सबसे पहले सूर्य कहाँ पर उगेगा, ये उगेगा अरुणाचल प्रदेश में। फिर हम धीरे धीरे कहाँ पर आएंगे, सेंट्रल पार्ट में और फिर वेस्टर्न पार्ट में। तो यहाँ पर शाम हो जाएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो मानक समय निर्धारित किया जाता है वो 0 डिग्री प्राइम जो मेरिडियन है उसको लेते हुए नापा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करना है, जैसे कि 24 जो आवर हैं, 24 आवर में अर्थ कितना घूमती है, 360 डिग्री, राइट। जैसा कि यहाँ से सपोज दैट ये है अपना प्यारा भारत देश, ये है अपना प्यारा भारत देश। अभी यहाँ 12 बजे हैं दोपहर के, राइट। तो जब 12 बजे दोपहर के, तो जब ये 180 डिग्री जो है घूम जाएगी, पृथ्वी जस्ट यहाँ पर उल्टा पहुँचेगी। तो क्या हुआ, आधे सर्कल का इसने चक्कर लगाया। तो जब आधे सर्कल का चक्कर लगाने के बाद वहाँ रात के क्या हो जाएंगे, 12 बज जाएंगे रात के। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो होगा रात्रि होगी 12 बजे। अब जैसे जैसे अर्थ जो है मूव करती रहेगी तो 12 घंटे बाद जो पृथ्वी है वो पूरा कितना चक्कर लगा चुकी होगी, जो पूरा चक्कर लगा चुकी होगी वो लगा चुकी होगी पूरा 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का पूरा चक्कर कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना चक्कर लगाएगी पृथ्वी, वो लगाएगी डिवाइडेड बाई 24 यानी 15 डिग्री, राइट। तो 1 घंटे में कितने, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री का जो पृथ्वी चक्कर लगाती है वो लगाती है 1 घंटा यानी 60 मिनट। तो 1 डिग्री का चक्कर लगाने में कितने मिनट लगेंगे, 4 मिनट। जैसा कि हमने देखा कि अभी जो पृथ्वी है वो पूरा चक्कर कितना लगाती 24 घंटे में, 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री जो हमने इसको बांटा है सेमी सर्कल्स में, जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इसको पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। तो 1 घंटे में कितना चक्कर लगाएगी, 15 डिग्री का। इन द सेंस सपोज दैट यहाँ पर अर्थ है तो 1 घंटे पास होंगे तो अर्थ जो है इतना मूव कर चुकी होगी, मतलब 15 डिग्री आगे जा चुकी होगी। तो इस प्रकार से अब यदि 1 डिग्री आगे जाएगी, सिर्फ 1 डिग्री, तो उससे क्या होगा, उससे जो है 4 मिनट का फर्क पड़ेगा, मतलब 4 मिनट आगे जा चुके होंगे। अब देखो जो ये प्राइम मेरिडियन है जो कि ग्रीनविच से गुजरती है, तो इसके जो आगे के देश हैं ये क्या होंगे, अहीड होंगे, समय में क्या होंगे, आगे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ी, इस प्रकार से जब सूर्य की किरणें सपोज दैट यहाँ पर पड़ती हैं, सूर्य की किरणें दोपहर के, तो यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी ये जो इंडिया पूर्व की ओर जा चुका है, इन द सेंस वहाँ पर सूर्य की किरणें जो है ऑलरेडी पड़ चुकी हैं और वहाँ पे शाम ढल रही है। अब इस बात का कैसे पता लगाएंगे, जैसे कि इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन लिया गया है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम के लिए जो मेरिडियन लिया गया है यानी कि लॉन्गिट्यूड, इंडिया के मानक समय के लिए, मानक समय भारत के मानक समय के लिए देशांतर, जो देशांतर ली गई है वो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ये है। तो यहाँ पर 15-15 के कितने भाग हुए, जैसा कि हमने समझा है कि 15 डिग्री यदि पृथ्वी मूव करती है तो वो कितने घंटे का अंतर आता है, 1 घंटे आगे का। यानी 15 डिग्री यदि पृथ्वी आगे चली गई तो वो समय से क्या है, 1 घंटे आगे चली गई। तो इस प्रकार से 1 आवर का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 5 जा 75 यानी 75। यहाँ क्या है, 15-15 के 5 भाग हुए, यानी कि जो स्टैंडर्ड टाइम है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री जो कि ग्रीनविच से गुजरती है, तो यहाँ पे पृथ्वी पे क्या हो गया,
तो इंडिया पे यहाँ पर होगा 5 बजे होंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया का जो देशांतर लिया गया है लॉन्गिट्यूड मानक समय के लिए वो 82.5 है। मीन्स यहाँ पे अभी 7.5 और ऐड होगा, तो 7 और हाफ जो है वो 15 का क्या है, आधा है। तो 15 डिग्री में 1 घंटे लगते हैं, तो 7.5 में कितने लगेंगे, आधा घंटे यानी 30 मिनट। तो कुल मिला के 30 PM पोस्ट मेरिडियन, राइट। तो यदि यहाँ पर प्राइम मेरिडियन में जो ये मानक समय रेखा ली गई है, यदि यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो इन द सेंस कि जो भारत है वहीं पर जो समय होगा वो 5:30 PM होगा। PM इन द सेंस पोस्ट मेरिडियन। पोस्ट मेरिडियन की यानी कि आफ्टरनून यहाँ पे जो हो चुका है, आफ्टरनून। पोस्ट मेरिडियन का सीधा सा मतलब होता है आफ्टरनून, यानी दोपहर के समय के बाद का समय। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है मानक समय निर्धारित किया जाता है। अब यदि इसी के पीछे जाएंगे, प्राइम मेरिडियन के पीछे की ओर, तो चूंकि अभी यहाँ पर 12 जो दोपहर के 12 बजने हैं, तो उससे जो ये क्या है पीछे की ओर है, तो यहाँ पर जो है समय घटता जाएगा। मतलब वहाँ इस ओर क्या होगी, शाम ढल रही होगी, लेकिन इस ओर क्या होगी, रात होगी। और जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो रात होती चली जाएगी। तो ये था इसका इम्पोर्टेंस कि किस प्रकार से जो है मानक समय निर्धारित किया जाता है। तो अब इसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, वो है रिलेटेड टू इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन का कैसे निर्धारण किया जाता है, तो आइए देखते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, तो इंटरनेशनल डेट लाइन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सपोज दैट ये है सूर्य जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है और जब सबसे कम शैडो बनती है, मतलब सीधे सीधे ऊर्ध्वाधर पे होता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, 12 बजे होते हैं, दोपहर के 12 बजे होते हैं। अब इसमें जो 12 घंटे और ऐड होंगे वो कब होंगे, जब पृथ्वी 180 डिग्री मूव कर चुकी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये इंडिया ने मूव किया और इंडिया पहुँच गया जस्ट पीछे पहुँचने का मतलब है कि इंडिया ने 180 डिग्री जो है कंप्लीट कर लिए, मतलब 12 घंटे का जो है आगे समय चला गया। और जब ये पूरा चक्कर लगाएगी और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर फिर दिन हो जाएगा और ये हो जाएंगे 24 घंटे, वही का वही समय। तो इन द सेंस जब ये 12 घंटे पूरे करेगी तो रात के क्या होंगे, यहाँ पर रात के जो है 12 बज चुके होंगे और यहाँ पे नई तारीख आने वाली होगी। तो उस नई तारीख पे जब 12 बजे रात के होंगे तो जो है तारीख एक दिन की आगे चली जाएगी। सपोज दैट यदि आज 5 फरवरी है तो क्या हो जाएगा 6 फरवरी, और वहाँ पे हो जाएगा AM। अभी क्या था PM पोस्ट मेरिडियन, अब वहाँ से शुरू हो जाएगा AM एंटी मेरिडियन, मतलब बिफोर द नून। अब वहाँ पे रात हो गई, तो अब ये क्या है कि दोपहर के पहले का समय शुरू हो गया, तो दोपहर के पहले का समय शुरू हो जाएगा। अब जो इंटरनेशनल डेट लाइन जो ये ली गई है, एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन, जैसा कि ये पैसिफिक ओशियन से गुजरती है, तो इसको अच्छे तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ये पैसिफिक ओशियन से क्यों ली गई है। पैसिफिक ओशियन से इसलिए ड्रॉ की गई है इंटरनेशनल डेट लाइन, क्योंकि यदि किसी कंट्री से ली जाती है लैंड एरिया से, तो वहाँ पर क्या है कंट्राडिक्शन होता कि यदि आप इंटरनेशनल डेट लाइन के उस साइड जाएंगे तो आपको क्या है एक दिन की कमी होगी या फिर बढ़ोतरी होगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक ही देश के अंदर एक ही दिन में 2 तारीखें हों, तो ये काफ़ी कंट्राडिक्टरी हो जाता। तो अब आइए समझते हैं कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इसके पूर्व और पश्चिम में जाने से क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि हमने समझा कि जब अर्थ जो है ऐसे मूव करती है, सपोज दैट ये 12 बजे के दिन है और ये पृथ्वी ऐसे मूव करेगी, पूरा चक्कर लगाएगी 180 डिग्री का, तो वहाँ तारीख बदल चुकी होगी। इन द सेंस कहने का मतलब है कि जो यदि हम
यहाँ पर जो है एक चक्कर लगा चुके, मतलब ये पृथ्वी यहाँ पर आ चुकी। तो जो ये इसका वेस्ट भाग है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन का जो वेस्टर्न भाग है, पश्चिमी भाग है, उसमें एक तारीख आगे बढ़ चुकी होगी, एक तारीख आगे बढ़ चुकी होगी और हम एक दिन जो है अधिक लॉस कर चुके होंगे। लॉस इन द सेंस कि सपोज दैट किसी व्यक्ति को 9वें दिन बर्थडे मनाना था, उसके जो बर्थडे मनाने के दिन थे वो 9वें दिन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तारीख बढ़ने की वजह से अब जो कि उसको 9वें दिन मनाना था वो सिर्फ 8वें दिन मना पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक दिन जो है खो चुका। यदि इसके ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर एक तारीख जो है पिछली हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे आज 5 फरवरी है तो यहाँ पर हो जाएगी 4 फरवरी, क्योंकि अभी इस पार्ट ने जो है 180 डिग्री के चक्कर नहीं लगाया हुआ है। यदि 180 डिग्री के जब पूरा चक्कर लगा लेगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, 12 घंटे का कवरेज हो जाएगा और यहाँ पर जो डेट होगी वो क्या हो जाएगी, वो भी एक दिन आगे बढ़ जाएगी। तो इस इन द सेंस कि यदि हम पूर्व की ओर जाएंगे इस इंटरनेशनल डेट लाइन तो हमें एक दिन की क्या मिलेगी, बढ़त मिलेगी। अभी सपोज दैट यहाँ पर 5 फरवरी है और इसके पूर्व की तरफ जाने से 4 फरवरी हो जाएगी, तो हमको क्या हुआ, एक दिन का फ़ायदा हुआ। जो एक दिन आगे बढ़ा था वो ना बढ़ करके वही का वही रहा, तो इससे हमें एक दिन का जो है फ़ायदा हुआ। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे इसमें से कंसेप्ट समझे कि कैसे लैटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स काम करते हैं और किसी पर्टिकुलर प्लेस को कैसे लोकेट किया जा सकता है, स्टैंडर्ड टाइम कैसे निर्धारित किया जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर PDF notes, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, राइट योर कमेंट्स।